लिए जोरदार ताली। परिचय सुरेंद्र कुमार यादव, सिस्टम को लगभग 12-13 साल से सीख रहा हूँ। कुछ कारणवश कुछ दिन मैं स्टॉप था, लेकिन वापस अभी इन्वॉल्व हुआ हूँ। क्या प्रॉब्लम है, क्या तकलीफ, वो हम नहीं बता सकते आपको। सीख रहा हूँ, आज भी सीखने के लिए आया हूँ। आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मुझे जो जवाबदारी दी गई है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आज भी सीखने के लिए आया हूँ। और सीखने के लिए हमारे बीच में आज 2 डायनेमिक लीडर है। एक हमारे राजन भैया है, टेक्निकल विभाग जोरदार उनके लिए खाली। एक हमारे बीच में खूबसूरत प्लानर, खूबसूरत मोटिवेशनर जो है आज हमारे बीच में आए हुए हैं। और मैं अधिक करके उनकी मीटिंग जहाँ होती है वहाँ मैं जाता ही हूँ। भले कहीं अटक गया, कुछ हुआ तो बात अलग है, लेकिन जाता तो 100% हूँ। एक बार दया सिंह की जोरदार ताली। हम लोग यहाँ पे किस लिए आए हैं? सीखने के लिए। सीखने तो ऐसे नहीं सीख पाओगे, थोड़ा आवाज तेज रहेगी तब सीखने को मिलेगा। अब अंदर बोलोगे सीखो तो नहीं बजाएगा, क्योंकि इतने सीखने में उनकी डाउन लाइन है ना, वो भी नहीं बात करेगी आपको। आप लोग किस लिए आए यहाँ पे? सीखने के लिए। थोड़ा आवाज तेज निकालो यार, भारत आजाद हो चुका है। अभी आरसीएम तीसरे चरण पहुंचा हुआ है। आरसीएम भी 3 चरणों में काम कर रहा है। RCM, राइट कंसेप्ट मार्केटिंग, राइट है कि नहीं? रोटी, कपड़ा और मकान, अनेक प्रकार का नाम इसके आर्थिक आजादी का अभियान है। हम लोग आर्थिक आजादी के सिपाही हैं। तो आवाज तेज करेंगे ना तो हमारे लीडर लोग की आवाज आएगी, नहीं तो मेरी आवाज भी स्टॉप हो जाएगी। एक बार बोलिए जय श्याम। जय श्याम। अब मजा आया। परिचय सुरेंद्र कुमार यादव, सीखने का परिचय बता चुका हूँ, लेकिन आज आप लोग यहाँ पे जो आए हुए हैं, हम आप सब लोग जो आए हैं वो सीखने के लिए आए, राइट है कि नहीं? और सीखेंगे कब? जब सीखेंगे तभी सीखा पाएंगे, राइट है कि नहीं? आज जिस प्लेटफॉर्म पे हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, सारे लोग आए हुए हैं, हमको ये 3 चरणों में काम करता है। क्या? 3 चरणों में। 3 चरण मिस हो गया कि 3 चीज हम समझ लेंगे कि गारंटी है इसी क्षेत्र में कामयाबी हमको मिल जाएगी। अब यही क्षेत्र नहीं, लगभग मेरे हिसाब से 2 काम तो हर क्षेत्र में होता है, राइट है कि नहीं? एक क्या है ये समझना जरूरी है, राइट है कि नहीं? ये है क्या चीज, ये क्या है ये समझना जरूरी है। इसको क्यों करना है ये समझना जरूरी है, और इसको कैसे करना है ये समझना जरूरी है। ये 3 चीज अगर हम सीख लिए, ये गारंटी यही नहीं कोई भी क्षेत्र में हम कामयाब हो सकते हैं। ऐसा नहीं मैं डायरेक्ट सेलिंग की बात कर रहा हूँ, किसी भी क्षेत्र में आप रहोगे, अगर तीनों काम आपको नॉलेज हो गया तो मेरी गारंटी वहां पे हर कामयाबी हर पल आपको मिलती जाएगी। क्या है ये तो बताना पड़ता है, हाँ? क्यों करना है और कैसे करना है, ये 2 चीज समझाना पड़ता है, राइट है कि नहीं? पढ़ाई को क्यों करना है, पढ़ाई को कैसे करना है। खेती को क्यों करना है, खेती को कैसे करना है, राइट है कि नहीं? हाँ? नौकरी को क्यों करना है, नौकरी को कैसे करना है, राइट है कि नहीं? कैसे से सबको पता है, लेकिन क्यों किसी को नहीं पता है। जब तक इंसान के जीवन में क्यों क्लियर नहीं होगा, तभी जीवन में कामयाबी नहीं मिलेगी। क्या समझे आप? सही बोल रहा हूँ? आज हमारे भारत के उद्योगपति, पहले उद्योगपति मुकेश अंबानी जी हैं, राइट है कि नहीं? उनके यहाँ 1 से पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े से बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, महीने का 2-2, 4-4 लाख रुपए लेते हैं। वो बोलते हैं साहब जी ये कंप्यूटर कैसे चलेगा मुझे पता है। कौन बोलता है? ये पढ़ा लिखा इंसान बोलता है। उनके यहाँ महीने का 4 लाख 5 लाख रुपए नौकरी करता है, राइट? वो क्या बोलता है? साहब ये कंप्यूटर कैसे चलेगा मेरे को पता है। तो अंबानी क्या बोलते हैं मालूम है? ये कंप्यूटर कैसे चलेगा तेरे को पता है ना, तो इस कंप्यूटर को क्यों चलवाना है ये क्यों का पता होना चाहिए। अगर क्यों क्लियर है जीवन में कामयाबी है, अगर क्यों क्लियर नहीं है तो मेरी गारंटी जीवन में कामयाब नहीं हो पाओगे। और रही बात इस डायरेक्ट सेलिंग आरसीएम कंपनी की, इसके बारे में जो आपको ये पता होगा कि ये है क्या चीज, इसको क्यों करना है, ये क्लियर अगर हो गया ना तो कैसे तो सब लोग बैठे हैं सब बता देंगे आपको। इसकी बुक आती है, इसकी वीडियो है, सब चीज आप समझा देंगे, लेकिन क्यों आपको क्लियर करना पड़ेगा, ये कोई भी क्लियर नहीं कर पाएगा। ये तो कोई क्लियर ही नहीं कर पाएगा, और ये क्या है ये भी आपको ही क्लियर करना पड़ेगा। और मैं यही बोलूंगा कि इस कंपनी के बारे में आज भारत की नंबर 1 की कंपनी बन चुकी है, पूरे भारत में नंबर 1 की कंपनी है। अब हमें यह पता अगर रहेगा कि ये कंपनी नंबर 1 क्यों है, तो किसी के पास आप बैठोगे तो सवालों का जवाब अगर आप उसको दे दिए तो आपके पक्ष में आएगा कि नहीं आएगा। हम व्यक्ति क्या करते हैं, हम बिजनेस तो करते हैं, हम लोगों को बताने जाते हैं कि बिजनेस 2 टाइप में बढ़ता है, 2 प्रकार में बढ़ता है।
अगर हम किसी को गए समझाने के लिए, अगर वो हमको समझा दिया तो बिजनेस बढ़ता है। अगर हम गए किसी को समझाने, उसको हम समझा दिए तो बिजनेस बढ़ता है। ये कैसे बढ़ेगा? ये जब नॉलेज रहेगा तो बढ़ेगा। इस कंपनी का नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कंपनी से ही सब कुछ होने वाला है, राइट है कि नहीं? तो आज के डेट में जो चल रहा है माहौल, आज डेट में जो सारी सिस्टम आज गवर्नमेंट फॉलो कर रही है या पदाधिकारी लोग भी फॉलो कर रहे हैं, तो उसके बारे में हमें जानकारी होना चाहिए, राइट है कि नहीं? अभी कल या परसों की बात है, एक चार्टेड अकाउंटेंट थे मुलुंड में, और जो दुकान है वो मुलुंड वाले डॉक्टर साहब की, तो बाहर एक होटल है, वहाँ बैठे थे। तो मैं वहाँ पे गया, पुलिस क्या बोल रहे हैं कि कंपनियां तो बहुत है भारत के अंदर, ये नेटवर्क, ये लोगों को ज्वाइन करना, लोगों को छुट्टियां बनाना, ये सब बहुत कंपनियां काम कर रही है। तो बोला सर बताइए कि कंपनी ऐसी काम कर रही है, ठीक है, लेकिन इस कंपनी पर आपको नॉलेज है, पता है आपको? बोले मुझे सब पता है। अभी कुछ बताइए। अब बताए कहाँ के? बोला और कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता भाई, क्योंकि मैं कंपनी आरसीएम कंपनी पर काम करता हूँ, आरसीएम कंपनी का ही नाम लूँगा, बाहर कंपनी का नाम नहीं लूँगा। वो कंपनी के बारे में उन्होंने बताया, सर वो कंपनी है जो है ना आज जितने लिस्टेड आपकी गवर्नमेंट के आपके इस पे वेबसाइट है ही नहीं, वो कंपनियां है ही नहीं। आप इतना जानकारी रखो, ये कंपनी कब से स्टार्ट हुई है और आज डेट में कहां तक पहुंची है, इतना जानकारी रख सकते हैं कि नहीं? कोई बता सकता है? एक कंपनी कब से स्टार्ट हुई है, आज कहां तक पहुंची है? अगर इतना ही आपको बता दिया उसके बीच में ना, कोई भी इंसान मेरा अकाउंटिंग ज्वाइनिंग ले लेगा यार, ये पता होना चाहिए हमको, राइट है कि नहीं? हम न तो लास्ट का पता होता है, न बीच का पता होता है, अभी का जो पता होता है बता देते हैं, राइट है कि नहीं? अभी का पता होने से नहीं काम चलेगा, पहले, अभी और फ्यूचर, ये तीनों चीज हमको बताना पड़ेगा, तब आगे कामयाबी मिलेगी। जब तक तीनों चीज बताएंगे नहीं, कामयाबी नहीं मिलेगी। क्योंकि कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग, सॉरी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी न तो पास्ट के लिए काम करती है, ना तो प्रेजेंट के लिए काम करती है, वो जब काम करती है फ्यूचर के लिए काम करती है। आपका फ्यूचर अगर क्लियर है तो ये गारंटी है किसी भी क्षेत्र में कामयाब होगे। अगर पास्ट और प्रेजेंट के लिए काम करोगे तो जीवन में कामयाबी नहीं मिलेगी। अरे मेरे भाई, फ्यूचर में हर जगह तो काम आता है, वहां तो हम आप काम कर लेते हैं, लेकिन यहाँ फ्यूचर का जहाँ 7 पीढ़ी आबाद करने की बात है, यहाँ हम काम ही नहीं करते। आप उससे आज ही पैसे चाहिए मेरे को, आज मैं 10 नहीं किया, 50,000 का सामान बेच दिया, आज मुझे आएगी इनकम, अगले महीने आई नहीं है, कहाँ से आएगी भाई? इसका भी कुछ प्लान होगा। हाँ, ये फ्यूचर के लिए काम करता है। आप खेती, घर में खेती है सबके कि नहीं है? सबके खेती है, सब लोग अनाज बोते हैं। हाँ, कोई ऐसा है कि बाबा इतना अनाज 10-20 कुंटल आएगा, फिर हम बेचेंगे, अपने परिवार के हिसाब से खर्चा रखेंगे, राइट है नहीं? तो वहां का आपने फ्यूचर भी नहीं सोच लिया। नौकरी भी करते थे हम, वहां भी फ्यूचर है, एक महीने बाद पेमेंट आएगा। हर क्षेत्र में फ्यूचर है, वहां फ्यूचर के लिए काम करते हो। जहां पे 7 पीढ़ी आबाद होने के बाद वहां फ्यूचर के काम कोई नहीं करता है। फ्यूचर में काम करो, आने वाले समय में क्या होगा, ये अगर इसकी दृष्टि आप देखोगे तो गारंटी आपका विजन क्लियर हो जाएगा। अगर ये दृष्टि नहीं देखोगे, गारंटी विजन क्लियर होने वाला नहीं है। ये कंपनी 1977 से ऑलरेडी हिंदुस्तान के अंदर है। कितने लोगों को पता है? अब बताओ, 2 लोग खाली बता, कैसे होगा काम? नहीं होने वाला। आज चुनिंदे लोग आए हैं, आज यहाँ पे वही मीटिंग रखा गई है कि आपको नॉलेज हो, आपके टारगेट पे आपको काम करना है, और प्लस आगे का जो प्रोग्राम है मुकेश जी का, उस पर काम करना है। ये 3 चीज पे काम होने वाला आ जाए, लेकिन हमको पहला तो पता ही नहीं है। ये कंपनी 1977 से ऑलरेडी हिंदुस्तान के अंदर है। इसी कंपनी ने 1976 में अपनी यूनिट डाली, जिसका नाम रखा फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड। जैसे मुफ्तलाल ग्वालियर रेमंड कपड़ा बनाने कंपनी भारत के अंदर से टॉप 10 भारत में 5वें नंबर पे कंपनी आई थी, इसका नंबर है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड। इसी कंपनी ने सन 2000 में एक ब्रांड लॉन्च किया जिसका नाम रखा RC